प्रिय मित्रों, प्रेज द लॉर्ड। आज हम रात्रि में सोने से पहले की विशेष प्रार्थना को आपको बतलाने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को बदल देगा। इस प्रार्थना को जरूर सुने। ये प्रार्थना सोते समय हर विश्वासी को सुनना चाहिए। जब आप दिन भर की कठिन मेहनत करके घर आते हैं, तो विभिन्न प्रकार की चिंताओं को साथ लेकर आते हैं। लेकिन बाइबल की इस प्रार्थना को सुनने से दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है, मानसिक शांति का अनुभव होता है, अच्छी नींद आती है, बुरे सपने नहीं आते, बेचैनी दूर चली जाती है, मानसिक तनाव दूर होता है। आज हम आपको ऐसी विशेष प्रार्थना बतलाएंगे जिसे सुनकर आपका हृदय आनंद से भर जाता है। दुनिया की सभी दुख, तकलीफ, चिंताएं समाप्त हो जाती है। बाइबल में बहुत सी प्रार्थनाएं हैं जो रात्रि के समय की शांति और ईश्वर की कृपा का अनुभव करने के लिए उपयुक्त होती है। उनमें से एक सुंदर प्रार्थना भजन संहिता में पाई जाती है। मैं शांति में लेट कर सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही, हे प्रभु, मुझे सुरक्षित रखता है। ये प्रार्थना हमें ईश्वर की सुरक्षा और शांति का अनुभव दिलाती है, खासकर जब हम रात के समय विश्राम करते हैं। ये विश्वास दिलाती है कि ईश्वर हमेशा हमारी देखभाल करता है और हमें अपनी उपस्थिति से सुरक्षित रखता है। तो चलिए हम उस प्रार्थना को आपको बतलाते हैं। ये प्रार्थना भजन संहिता 4 से ली गई है, जिसे राजा दाऊद भी भजन द्वारा गाया करता था। वो प्रार्थना इस प्रकार है। पहले और दूसरे पद में राजा दाऊद कहते हैं, ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। इस पद का मतलब यह है, राजा दाऊद यहाँ ईश्वर से अपनी प्रार्थना को सुनने की विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर समय उसे संकट से बचाया है। इसलिए इस बार भी मेरी प्रार्थना सुने और उसे पूरा करे। तीसरे और चौथे पद में राजा दाऊद कहते हैं, मनुष्यों, कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे? समझ लो, प्रभु अपने भक्त के लिए अपूर्व कार्य करता है। वो सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। इस पद में राजा दाऊद मनुष्यों और प्रजा से कहते हैं, अपनी बुद्धि से कब तक निर्णय लोगे? चिंता में कब तक पड़े रहोगे? और असत्य यानी दुनिया, भोग विलास, भौतिक सामग्री, झूठे रिश्ते नाते, छल प्रपंच आदि को सत्य जानकर उसके पीछे भागोगे। पद 5 और 6 में वे कहते हैं कि प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो, शया पर मौन होकर ध्यान करो, प्रभु को योग्य बलिदान चढ़ाओ और उस पर भरोसा रखो। इस पद का मतलब यह है कि अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी चिंताओं, परेशानियों को सौंप दो। अपने बिस्तर पर ध्यान लगाकर प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करो, उसे सोचो, उसे कृतज्ञता प्रकट करो, अपने कर्मों को याद करो और गलतियों के लिए माफी मांगो। अपने अच्छे आचरण द्वारा प्रभु को बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि प्रभु दिल को देखता है। साफ और पवित्र दिल ही योग्य बलिदान है। सोने से पहले मन और दिल साफ कर लो और खुद को सौंपते हुए ये समझो कि प्रभु ही मन की थाह लेता है। उसी पर भरोसा रखो। वो मन को स्थिर करता है और शांति प्रदान करता है। पद 7 में राजा दाऊद कहते हैं, कितने ही लोग कहते हैं, हमें सुख शांति कहां से मिलेगी? प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। मतलब यह है कि कितने लोग अभी भी ईश्वर को याद नहीं करते। वे दुनिया की चिंताओं में डूबे रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते और कहते हैं कि उनको सुख और शांति कहां से मिलेगी, और ऊपरी मन से बिना कर्मों का पश्चाताप किए कहते हैं कि प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और शांति की कामना करते हैं।
ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। उनकी प्रार्थना व्यर्थ है, जो सिर्फ दया दृष्टि की मांग करती है। पद 8 और 9 में राजा दाऊद लिखते हैं कि जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वो उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। प्रभु, मैं लेटते ही सो जाता हूं क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। अतः राजा दाऊद आखिर में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि जो आनंद दुनिया की चीजों से परे है, जैसे खाना पीना, मांस मदिरा, भोग विलास और अच्छी फसल की पैदावार भी उस आनंद के आगे फीके हैं। ये अच्छी नींद नहीं दे सकती। लेकिन राजा दाऊद प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मैं निश्चिंतता से बड़े आराम से सोता हूं क्योंकि मुझे तेरा भरोसा है, क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखने वाला ईश्वर है। यही वो प्रार्थना है जिसे राजा दाऊद ने बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। ये प्रार्थना वास्तव में हमें ईश्वर की कृपा और सुरक्षा का एहसास कराती है। इसका मतलब है कि जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं और अपनी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमें एक ऐसी शांति और सुरक्षा मिलती है जो दुनिया के भौतिक सुखों से कहीं अधिक गहरी होती है। ये प्रार्थना रात के समय ध्यान और आत्मनिरीक्षण का भी आह्वान करती है, जो हमें अपने कर्मों और विश्वास को जांचने का अवसर देती है। ईश्वर पर श्रद्धा और भरोसा रखने से हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। इस प्रार्थना को लगातार प्रतिदिन रात्रि के समय दोहराना चाहिए। ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। मनुष्यों, कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे? समझ लो, प्रभु अपने भक्त के लिए अपूर्व कार्य करता है। वो सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो, शया पर मौन होकर ध्यान करो। प्रभु को योग्य बलिदान चढ़ाओ और उस पर भरोसा रखो। कितने ही लोग कहते हैं, हमें सुख शांति कहां से मिलेगी? प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वो उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। प्रभु, मैं लेटते ही सो जाता हूं क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। आमीन। वचन को और गहराई से सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल ट्रू गॉस्पेल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चैनल को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।